आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। उल्हासनगर शहरातील माजी आमदार पप्पू कलानी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून ओमी कलानी यांनी शहरातील गोरगरिबांना मोफत उपचार उपलब्ध व्हावा यासाठी शहरात 4 ठिकाणी कलानी चॅरिटेबल क्लिनिक नावाने दवाखाने सुरू होत आहेत। उल्हासनगर शहरावर अधिराज्य गाजवणारे माजी आमदार पप्पू कलानी यांचा वाढदिवस 10 सप्टेंबर रोजी साजरा होणार आहे। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षी समाजोपयोगी कार्यक्रम करून वाढदिवस साजरा केला जातो, परंतु यंदा कोरोनासारख्या आजाराने अनेकांना हतबल केले आहे। अनेकांना वेळेवर उपचार न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला आहे। कलानी कुटुंबाच्या वतीने गोरगरिबांची सेवा करण्यासाठी शहरात 4 ठिकाणी क्लिनिक उघडणार आहे। रमाबाई आंबेडकर नगर, आईस फॅक्टरी खेमानी, सम्राट अशोक नगर, साधुबेला चौक, कॅम्प 1, पोलीस लाइन शनि मंदिर रोड या 4 ठिकाणी क्लिनिक 10 सप्टेंबर रोजी उद्घाटन होणार आहे। ये जो चारों क्लिनिक्स हैं स्लम एरिया के क्लिनिक्स हैं, जो एकदम गोर गरीब लोग हैं जो नहीं पहुंच सकते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, ऐसे लोगों के लिए ये खोला गया है। ये बहुत सराहनीय बात है कि कलानी फैमिली और मुंबई ने ये कदम उठाया है। ये गरीबों के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। कोरोना के दिनों में इकोनॉमी डाउन है, खर्चे करने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, इसके लिए ये बहुत ही बड़ा काम कलानी फैमिली और ओमी भाई कर रहे हैं। और हम डॉक्टर्स सब इनके साथ हैं, हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम है, 7 डॉक्टर्स हैं हम लोग साथ में, जो 2-2 घंटा हर क्लिनिक में रहेंगे और सभी बीमारियों का इलाज यहाँ हमारा करने का पूरा बंदोबस्त है। मतलब कोविड अगर प्रूव्ड कोविड है उसको तो फिर कोविड जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ दी है वहाँ जाना है, पर नॉन कोविड की इतनी सारी बीमारियाँ हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वॉमिटिंग, डायरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब बीमारियाँ, वायरल इन्फेक्शन, ये सब बीमारियाँ आज इतने हर शहर में इतनी फैल चुकी हैं, उनका इलाज हम यहाँ भलीभांति करेंगे। 20 रुपये में मेडिसिन्स, डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स सब मिला के ये फ़ीस है। साथ में ये क्लिनिक्स में सोशल डिस्टेंसिंग, फेशियल मास्क, ये सब का भी ध्यान बरोबर दिया जाएगा। सर, जिस तरीके से सरकारी अस्पताल में भी जाओ तो वहाँ पे भी जो है कम पैसों में उपचार हो सकता है, तो किस तरीके की खास बात इसमें देखी जाएगी? क्योंकि कभी ऑपरेशन की बात को ले लें तो सरकारी अस्पतालों में भी जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, बड़े अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए कहा तो इधर पे किस तरीके की सुविधाएँ मिल पाएगी लोगों को अगर मेजर ऑपरेशन की परिस्थिति आई तो? हाँ, पहली बात तो जो मेडिसिन की बात है, ये हम लोग ऐसे सुविधा दे रहे हैं कि अच्छी कंपनियां, मैक्लॉइड, सिप्ला, ऐसी कंपनियां की दवाइयां हम लोग ये 20 रुपये में दे रहे हैं। सो मेडिकल एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। भले हम 20 रुपये ले रहे हैं, लेकिन पेशेंट को फ़ायदा होना ये हमारा परम महत्व है। और रही बात ऑपरेशंस की, तो जो भी गरीब पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन करना है, वो हमारी पैनल देख के उनको कहाँ से कहाँ कम से कम खर्चे में इलाज हो सकता है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, वैसे गाइडेंस करके उनको किया जाएगा। उपचार से ज़्यादा खर्चा टेस्टिस पे होता है, ब्लड टेस्ट हो या फिर अलग टेस्ट हो, उसमें किस तरीके की राहत है? हाँ, इसी में बात आती है मेरे जैसे MS या MD डॉक्टर राजेश कुकरेजा जैसे लोगों की, जितना हो सके हम कम से कम रिपोर्ट्स करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम पेशेंट को दें। क्लिनिकल नॉलेज, मतलब पेशेंट को देख के उसको क्या डायग्नोसिस होगा, उसका क्या ट्रीटमेंट करें, इस पर हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात रहेगी। और फिर अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो रेड क्रॉस या सेंट्रल से फ्री में करवाएंगे या एकदम मिनिमम कॉस्ट में करवाएंगे, ये हमारा इरादा है इनके पीछे। सर, ये आपके क्लिनिक में मुख्य तौर पर सीनियर सिटीज़न जो हमको दिखेंगे मोर देन 60-65 एज, जिनको पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको फर्स्ट चॉइस रहेगा। जैसे आएंगे तो उनको नंबर जल्दी लगेगा। इसके अलावा जो भी हम सहायता कर सके उनके लिए वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू इट। सर, आपकी मेडिकल की बड़ी एसोसिएशन है, काफ़ी सारे उसमें शहर के डॉक्टर हैं, काफ़ी उनके आपकी एसोसिएशन इस बात पर विचार कर रही है? हाँ, मुझे एक्चुअली 3 बरस पहले एक सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने अप्रोच किया था और उनको मैं आज भी 20% डिस्काउंट और ये सब करवा रहा हूँ, पर दैट वाज जस्ट वन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जिन्होंने अप्रोच किया था। बाकी किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया है। एंड डेफिनेटली वी विल कंसिडर दिस। वेरी गुड पॉइंट, ये तो मेरे दिमाग में कब से है ये बात, और ये ज़रूर हम करेंगे। सच में 2 घंटा टाइम दे पाओगे इन झोपड़पट्टी एरिया में? इसमें जो हम 7 डॉक्टर्स हैं, इनमें से 4 डॉक्टर तो फिक्स है जो रोज़ संडे छोड़ के मंडे टू सैटरडे रोज़ बैठेंगे। उनमें से जो पेशेंट मुझे या डॉक्टर राजेश कुकरेजा को देखना है वो सिलेक्ट करेंगे। हम हफ्ते में एक दिन आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए वहाँ जाएंगे
उतना तो ज़रूर हम लोग कर ही सकते हैं और वो करने ही वाले हैं। ये जो है विचार डेफिनेटली ओमी कालानी जी का है। उन्होंने जैसे ही हमको ये बताया तो तुरंत हम उसमें जुड़ गए, क्योंकि ये एक जो इनिशिएटिव है, दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग। ये जो ओमी भाई ने शुरू किया है कालानी चैरिटेबल क्लिनिक्स, दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। तो ये जो 4 ओमी भाई ने चैरिटेबल क्लिनिक्स शुरू करेंगे, जो माननीय पप्पू कालानी जी के बर्थडे पे 10 सितंबर पे हैं, वो एक शुरुआत है। तो ये जॉइंट है, ओमी भाई के साथ हम मिल के जो 6-7 डॉक्टर्स हैं मिल के चैरिटेबल क्लिनिक्स में शुरू करेंगे। और उसके बाद जैसे फिर वो पेशेंट्स की टेस्टिंग है, फिर किसी का ऑपरेशन है, वो आगे हम लोग उस तरह से उनका जितना हो सके चैरिटी में ही पूरा कराने का कोशिश करेंगे। और ये क्लिनिक्स पे 90% हमारे क्लिनिकल एक्यूमेन के बेसिस पे, जहाँ पेशेंट का हम लोग हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि उनको आगे कोई हॉस्पिटल में जाके एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ 80% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ ट्रीटेड बाय जनरल प्रैक्टिशनर्स। ओके, तो एक अच्छा डॉक्टर एक अच्छे क्लिनिकल डायग्नोसिस की वजह से पेशेंट की कई सारी टेस्ट अवॉइड कर सकता है। अभी मैं संडे को डॉक्टर ओपी कपूर है बॉम्बे हॉस्पिटल के, उनका वेबिनार देख रहा था। तो ही चार्जेस 20,000 पर पेशेंट आज की डेट में। ही इज़ अराउंड 92 ईयर ओल्ड। तो वो पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस ना के बराबर कराते हैं। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा है उन पेशेंट्स को जिनको अपार्ट फ्रॉम कोरोना जो डिजीज़ हैं, कई डिजीज़ जैसे हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया, टाइफाइड, मलेरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, तो उनका क्लिनिकल बेसिस पे 80% का पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बिना इन्वेस्टिगेशंस के हो सकता है। तो ऐसे गरीब पेशेंट्स यहाँ पे आके अपनी सेहत का लाभ उठाएं। हमारा मेन मोटो वही है, कालानी चैरिटेबल क्लिनिक। ये जो शुरुआत है उसको हम आगे और बढ़ाते रहेंगे। उनको जैसे जैसे जिस पेशेंट को जो सुविधा लगेगी, फिर हम जो कोर कमेटी में डॉक्टर्स हैं ओमी भाई से सलाह करके उनको आगे जिस तरह की मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है वो करेंगे। वो इवेंचुअली केस टू केस बेसिस पे वी विल डिसाइड। देखिए, ये जो आइडिया है ये पीतू सेट और नोनी सेट का आइडिया है कि इस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि हर साल हम 10 सितंबर को कुछ ना कुछ सोशल कार्य करते हैं, तो जैसे ही पीतू सेठ और नोनी सेठ ने बताया, तो जो हमारे जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। डॉक्टर उत्तमानी जी हैं, डॉक्टर राजेश कुकरेजा जी हैं, राजू रोहिड़ा जी और बाकी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इनसे शेयर किया तो इनको भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मतलब जो भी मैंने देखा है अभी तक, इवन कोविड के टाइम पे या इवन अदरवाइज, ये सभी डॉक्टर्स गरीब लोगों का हमेशा सेवा करना चाहते हैं। तो जैसे उनको ये पता, मैंने डिस्कशन किया तो उनको भी आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपना सपोर्ट जाहिर किया और फ्री ऑफ कॉस्ट वो ये सर्विसेज देने को तैयार हैं। तो अभी एट प्रेजेंट हम लोग 4 स्लम एरियाज़ में हम लोग ये क्लिनिक ओपनिंग कर रहे हैं। और आगे चल के अगर लोगों का रिस्पांस रहा तो हम आगे चल के और भी क्लिनिक चालू करने का प्लानिंग करेंगे। कहाँ पे है ये क्लिनिक? अभी जो 4 क्लिनिक्स हैं, एक है अशोक सम्राट नगर में, एक है रमाबाई नगर में, एक है साधु बेला चौक पे और एक नंबर बस स्टॉप के पीछे। इसके पहले भी टीओ के द्वारा कई सारे केंद्र खोले गए, जैसे पोड़ी बाजी केंद्र है, पुलिस स्टेशन के बाहर भी एक अपंग को एक टपरी बना के दिया था, वो भी कुछ केंद्र था। तो ये जैसे बंद हुए वैसे ये बंद तो नहीं होगा ना सर? देखिए, जो आप जो बोल रहे हैं ये कोविड की वजह से बंद है। और आपको मैं याद दिलाऊं एक और बात कि जिस वक्त कोविड स्टार्ट हुआ था तो हमने यही पूरा इक्विपमेंट जो हमने सामान वहाँ रखे थे, जो 10 रुपये में हम पूरी भाजी जो दे रहे थे, वही सामान यहाँ कालानी महल पे मंगवा के यहाँ पे हम लोग डेली का 3-4 हज़ार लोगों का हम खाना बना रहे थे। और जैसे ही ये कोविड की महामारी पूरी होगी और वो आउटलेट वापस से रीओपन होगा। और जो हैंडीकैप लोगों को जो हमने स्टॉल्स दिए थे तो वो कोई भी बंद नहीं हुए हैं। कोविड के दौरान बंद हुए हैं वो, बट परमानेंटली कोई भी शटडाउन नहीं हुआ है। और अभी मैं खुद देखकर आया हूँ, वो टी स्टॉल्स चालू हैं। या उपक्रमामुळे एन कोविडच्या कालखंडात त्रस्त रुग्णांना उत्तम सोय होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।